सो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 9th क्लास से शुरू हो जाओ। फिजिक्स जब तक रहेगी ओम्स लॉ रहेगा, एप्लीकेशन ओम्स लॉ की बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिलहाल हम समझते हैं ओम एक साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, स्टार्टिंग ऐसे ही हुई है ना, ओम एक साइंटिस्ट का नेम है, उसने एक लॉ बनाया इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर एक लॉ बनाया। ठीक है, कि कैसे दो चीजें आपस में रिलेट करती हैं, वोल्टेज और करंट आपस में कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, अगर मैं वोल्टेज इंक्रीज करूंगा तो करंट की वैल्यू पे क्या डिफरेंस आएगा, अगर मैं करंट इंक्रीज करूंगा तो वोल्टेज कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होगी, ये चीज चेक करनी है। ठीक है, चलो लेट्स सी ये आ गया। सीधा मैं पॉइंट पे आता हूं, हम बाद में बाकी बातें करेंगे। दो चीजों के बीच में देखो ध्यान से, यहाँ पे ग्राफ बना है, दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि ये ग्राफ ड्रॉ करो। दिस ग्राफ इज नोन एज ये VI ग्राफ, क्योंकि ठीक है, करंट एम्पेयर्स में मेजर करते हैं, करंट होता क्या है, किससे डिनोट, I से। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V, सो दिस इज V। सो VI ग्राफ बनाया जब तो पता चला कि ओरिजिन से एक डायगोनल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाती है। जब वैल्यूज फाइंड आउट करते गए ना, तो हमें पता लगा कि सीधी वैल्यूज आ गई। यहाँ पे जब हमने वैल्यूज फिल करके एक्सपेरिमेंट्स किए ना, नंबर ऑफ सेल्स यूज्ड इन द सर्किट, फिर हम करंट की वैल्यूज लिखी, यहाँ पे वोल्ट्स की वैल्यू लिखी, फिर V/I की रेशियोज लिखी, तो फिर हमने क्या नोट किया, ठीक है, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द ग्राफ। तो ग्राफ ऐसा आया कुछ, ठीक है, ग्राफ ऐसा आया कुछ। तो इससे पता चला हमें कि सबसे पहले तो कि V/I, V/I इज अ कांस्टेंट रेशियो, कांस्टेंट रेशियो है, सेम पैटर्न में इंक्रीज हो रही है। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा हूं तो करंट भी इंक्रीज हो रहा है। इट मींस, ठीक है, इट मींस, सीधी सी बात है, ठीक है, इट मींस voltage potential difference is directly proportional to I। ठीक है, V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। अगर मैं V को इंक्रीज करूंगा तो I भी इंक्रीज होगा, अगर V को डिक्रीज करूंगा तो I भी अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। ये रेशियो पता लगी हमें। अगर V/I की रेशियो कांस्टेंट है तो फिजिक्स में कांस्टेंट को कोई सिंबल देते हैं, डिनोट करते हैं किसी चीज से, तो ओम साइंटिस्ट ने उस कांस्टेंट को, इस कांस्टेंट को नाम दिया R। दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज रेजिस्टेंस। ठीक है, इक्वल टू का साइन हटा के, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल टू का साइन आया, ठीक है, R आया उसकी जगह, तो R इज रेजिस्टेंस, कांस्टेंट है। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, यहां पे ये देखो, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I कि अगर V इंक्रीज होगा तो I भी इंक्रीज होगा, V डिक्रीज होगा तो I भी डिक्रीज होगा। कांस्टेंट का यूज किया R, दैट इज द रेजिस्टेंस। ये डेफिनेशन दी है रेजिस्टेंस की। R is a constant for a given metallic wire at a given temperature and is called resistance। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, रुकावट पैदा करना, ओपोज करना किसी चीज को। ठीक है, करंट ज्यादा आ रहा है, रेजिस्टेंस लगाएंगे तो करंट कम होके आएगा आगे। ठीक है, रुकावट पैदा करना, दैट इज R। तो फॉर्मूला बन गया मेरे पास, देखो ना,
V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I तो पहले ही था, तो V इक्वल टू I इक्वल टू लाया तो कांस्टेंट R आ गया, तो V इज इक्वल टू I R। मेरे पास ये जो फॉर्मूला है, दिस इज माय ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ। और इसका ग्राफ सबको पता लग रहा है, ये है इसका ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। पूछ सकते हैं हमेशा कैसा ग्राफ है नेचर, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, ठीक है, ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हो गई, ये, और ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला हो गया, ओम्स लॉ। अपने पास नोट करते जाओ साथ साथ, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये आ गया ओम्स लॉ। इस फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले डेराइव हो जाएंगे, ऑलमोस्ट मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी इसी फॉर्मूले पे टिका हुआ है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अच्छा, अगर यहां से करंट का फॉर्मूला निकालना हो, देन इट विल बी, करंट R उधर चला जाएगा, V बाय R, ठीक है, V बाय R। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना हो तो क्या निकल आएगा, V बाय I, ठीक है। पता लग गया ये चीजें। नेक्स्ट देखते हैं SI यूनिट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन इसी के साथ है। अब ओम्स लॉ मुझे पता लग गया कि रेजिस्टेंस आई है मेरे पास, कांस्टेंट क्या क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो रेजिस्टेंस को किसने, कौन से साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया था, ओम ने। तो उसने अब यूनिट ही वही रख दिया, SI यूनिट ओम। ओम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो इसे ओम्स लॉ कह दिया, R इज इक्वल टू V बाय I। अब देखो R इज इक्वल टू V बाय I, ठीक है। V को किस में मेजर करते हैं, 1 वोल्ट अपॉन I को किस में मेजर करते हैं, 1 एम्पेयर। सो ये 1 ओम, रेजिस्टेंस 1 ओम, यही आ गया 1 ओम। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर, ठीक है। यही से मैंने अभी पहले बताया, I इज इक्वल टू V बाय R फॉर्मूला भी बन रहा है, ठीक है, ठीक है कि नहीं। चलो